गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री किस तरीके से काम करता है। आज इंडियन हिस्ट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे, विच इज राजस्थान की हवेलीज। आप जब भी घूमने जाते होगे आप देखते होगे कि हवेलीज इतनी सुंदर रहती है, उसमें इतना इंटीग्रेट डिटेल काम रहता है। आज हम उन्हीं पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स और इंटीरियर एलिमेंट्स को लेके इतनी सुंदर हवेलीज का कंस्ट्रक्शन होता है। बेसिकली राजस्थान की जो हवेलीज है दैट आर द ट्रेडिशनल मेंशंस ऑफ द एरिया, जो उनका कल्चर का रिच हेरिटेज हमें दिखाती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं किस तरीके से इवॉल्व हुई है ये राजस्थान की हवेलीज। हमारे पास सबसे पहले अर्ली हवेलीज थी जो बहुत मॉडरेट स्ट्रक्चर्स में आती थी, जिसको बहुत ज्यादा वेल्दी लैंड ओनर्स ही बना पाते थे। देन धीरे से हमारे पास हवेलीज में मुगल का इन्फ्लुएंस आया। मुगल के इन्फ्लुएंस के पीरियड में उन्होंने झरोकास और छतरीज को इनकॉर्पोरेट किया उनके कंस्ट्रक्शंस में। देन हमारे पास अब मॉडर्न हवेलीज आने लग गई। मॉडर्न हवेलीज में हम ट्रेडिशनल के एस्पेक्ट्स को फॉलो तो करते हैं, पर साथ साथ में हम कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न मटेरियल्स को भी फॉलो करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम अब कुछ उन स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल फीचर्स को समझेंगे जो आपको हर हवेली में देखने मिलेगा। सबसे पहले वी हैव झरोकास। झरोकास बेसिकली अपर फ्लोर्स की प्रोजेक्टेड बालकनीज होती है, जहां से आप स्ट्रीट का व्यू ले सकते हो, एज आपको इमेज में दिख रहा है। देन वी हैव द छतरीज। छतरीज एक डोम शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रूफ पे बनाए जाते हैं हवेलीज के। ये हवेलीज को थोड़ा सा ग्रैंड पोर्ट्रे करते हैं। देन वी हैव द स्टोन कार्विंग्स। अलग अलग हवेलीज में आप अलग अलग तरीके का इंटीग्रेट वर्क्स और कार्विंग्स देख रहे होगे। स्टोन कार्विंग्स में पिलर्स में, वॉल्स में बहुत सारे सीन्स डिपिक्ट करते हैं डेली लाइफ के। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, जैसे अभी हमने आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में बात की, हमारे पास हवेलीज के अंदर इंटीरियर के भी बहुत सारे स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो उसकी ग्रैंडनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्टली वी हैव द वॉल पेंटिंग। आप इमेज में देख सकते हो कंप्लीट वॉल्स पे म्यूरल वर्क्स किए हैं जो रिचनेस दिखाते हैं। देन वी हैव द जाली वर्क। उनके सारे विंडोज के ऊपर, डोर्स के ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर लैटिस वर्क किया जाता है, जिससे प्राइवेसी तो मिलती ही है, साथ में आप लाइट एंड एयर को भी अलाउ करते हो। नेक्स्ट वी हैव द फ्लोरिंग एलिमेंट। फ्लोरिंग में जनरली मार्बल, सैंडस्टोन के फ्लोर्स बनाए जाते हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको हर हवेली में देखने मिलेगा। फर्स्ट इज द कोर्टयार्ड, सेकेंड इज द ग्रीनरी। कोर्टयार्ड बेसिकली इज अ हार्ट ऑफ दैट हवेली। हमेशा सेंटर पे बनाया जाता है कोर्टयार्ड, एज यू कैन सी इन द इमेज। ये कोर्टयार्ड एक स्पेस है फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स हु आर लिविंग इन द हवेली। देन वी हैव द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। हर हवेलीज में आपको सेंटर पे स्टेप वेल्स दिखेंगे, टैंक्स दिखेंगे, जो इंश्योर करता है कि थ्रू आउट द ईयर वाटर का सप्लाई प्रॉपर हो। नेक्स्टली वी हैव द ग्रीनरी। सारे कोर्टयार्ड्स में ट्रीज, फाउंटेन्स, लैंडस्केप, सारी चीजें होती है जो हमारे को फ्रेश एयर और रिलैक्सेशन में कंट्रीब्यूट करती है। अब ये हवेलीज कहीं ना लोगों के स्टेटस सिंबल को दिखाती थी। वो फैमिली का हेरिटेज कितना था। हवेली इज जस्ट नॉट अबाउट द रेसिडेंट जिसमें लोग रह रहे हैं, उस फैमिली का कितना ज्यादा कल्चरल बेनिफिट था वो भी हमको हवेली देख के समझ में आता है। सेकेंड वी हैव द सोशल हायरार्की। हवेली का साइज, डिजाइन, ऑर्नामेंटेशन हमें बताता था कि ओनर कितना वेल्दी है और सोशल स्टैंडिंग उसका कितना पावरफुल है। देन वी हैव द कल्चरल एक्सप्रेशन। जो हवेलीज होती थी ना, वो कंट्रीब्यूट करती थी एज अ सेंटर स्टेज फॉर आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर फेस्टिवल्स ऑल्सो। अब मॉडर्न के टाइम पे ना हवेलीज बंद होते जा रही है, लोग उतना ज्यादा उसको यूज नहीं कर रहे, बट जितने आर्किटेक्चर्स डिजाइनर्स हैं वो अब इस मोटो में है कि हाउ टू प्रिजर्व द हवेलीज। सबसे पहले हम रिस्टोरेशन एफर्ट्स करते हैं, हवेलीज को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कल्चरल इंपॉर्टेंस को बचा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंसर्न। सेकेंडली वी हैव द टूरिज्म डेवलपमेंट विद अस ऑल्सो। हवेलीज बेसिकली टूरिस्ट को हमारे कल्चरल रिच हेरिटेज दिखाने का एक जरिया है। सेकेंडली वी हैव द कल्चरल अवेयरनेस। हवेलीज हमें समझाती है कि हमारे एंशिएंट टाइम पे, हमारे हिस्ट्री टाइम पे हमारा हेरिटेज क्या था, विच ऑल्सो इज अ कल्चरल प्राइड।
तो द मेन मोटो कि हम किस तरीके से हमारे पुराने बिल्डिंग्स को जो बनाई गई थी हमारे स्किल्ड लेबर्स के तरीके से, हम उसको किस तरीके से प्रिजर्व करें और आज के टाइम पे हम उसको अडॉप्ट करके यूज कर सकें। थैंक यू सो मच।